जब उसने बाहर का भयानक दृश्य देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वे किसी डरावनी फिल्म में हो। पिताजी, पिताजी हम कहाँ हैं? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। हम पुणे के लिए शॉर्टकट पर हैं बेटा, उन्होंने कहा। ऐसा शॉर्टकट? ये तो बहुत सुनसान दिख रहा है। जिसके बाद उसके पिताजी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। फिर अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसने जोर से ब्रेक लगा दी। उनके सामने एक विशाल चट्टान सड़क को अवरुद्ध कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो विशाल पत्थर अभी अभी यहाँ आया हो। जिसके बाद वो कहता है, तेरे की अब क्या करे सिट। झाजी ने चारों ओर देखा और देखा कि आगे या पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो फंस चुके थे क्योंकि पीछे से भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके थे। जिसके बाद वो अपनी कार में वापस आ गया और अपनी पत्नी और बेटी को बताया कि उसने क्या देखा था। अब क्या करें? उसकी पत्नी ने घबरा कर पूछा। मुझे नहीं पता। उसने असहाय होकर मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन पर अभी भी कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं था। उसने इस मूर्खतापूर्ण शॉर्टकट को अपनाने और उस अजनबी इंसान पर भरोसा करने के लिए खुद को बहुत कोसा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये कोई जाल था या फिर छलावा हमसे खेल रहा है। छलावा का नाम लेते ही उसके मन में हाईवे 66 के बारे में बहुत सारी खुतबुदी मन में टहलने लगी। छलावा के बारे में सुनी गई कहानियां याद आई। छलावा एक ऐसा शैतान है जो कोई भी रूप और आकार ले सकता है और इस हाईवे पर लोगों को धोखा देकर उन्हें मौत के घाट सुला देता है। फिर उन्हें याद आया कि वो अजनबी आदमी भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक छलावा था जो उन्हें रास्ता भटकाने के लिए वहाँ खड़ा था। ये सोचते हुए वो सब के सब डर जाते हैं। जिसके बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। समय गुजरता गया। डर के मारे झाजी की पत्नी हनुमान चालीसा लगातार पढ़े जा रही थी, लेकिन बार बार झाजी कह रहा था, ये सब से कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा झाजी ने कहा और चुपचाप सोचने लगा कि अब करे तो करे क्या। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि तभी उन्होंने पाया कि कार के अंदर से एक बहुत ही तेज वाइट कलर की चमक आ रही थी जो वो लोग देख नहीं पा रहे थे। तकरीबन 1-2 मिनट तक वो चीज चमकती रही, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें अपने पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें कहना पड़ा, जय श्री राम, जय हनुमान, बचा लो हे हनुमान। ऐसा सबको कहना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वो चमक कुछ और नहीं थी, बल्कि हनुमान जी के लॉकेट की चमक थी जो कार के स्टीयरिंग के पीछे बंधी हुई थी। ये देखकर वो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें अब जीने का नया मौका मिल जाता है। उन्हें अब लग रहा था कि अब कुछ हो सकता है। उनमें अचानक से नई ऊर्जा आ जाती है और तभी वो कार को बैक गियर में करते हैं और पूरी कोशिश के साथ कार को उस पेड़ पे हनुमान जी के नाम लेकर चढ़ा देते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतने मोटे पेड़ पे भी कार एक ही बार में चढ़ जाती है। ये काफ़ी आश्चर्य कर देने वाला था। जिसके बाद वो लोग कार को बैक गियर में लेके वापस हाईवे की ओर चले जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग वापस हाईवे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बहुत तेज चीखने की आवाज़ आसपास के जंगलों से आ रही थी। वो आवाज़ें मानो चिल्ला रही थी और किसी से मदद मांग रही थी, जैसे कोई उन्हें पीट रहा हो, पर पता नहीं वो क्या था। ये सब बातें उनके दिमाग में आज तक छपी हुई है। लगातार कार चलाते चलाते झाजी मन में बार बार अब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाते हैं और शायद वो लोग विश्वास भी नहीं कर पाते। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि वो तो वापस वहीं जा रहे थे जहाँ से उन्होंने एंट्री की थी,
शॉर्टकट की ओर। लेकिन होता कुछ और है। दरअसल वो पहुंच जाते हैं पुणे। ये तो काफ़ी आश्चर्य कर देने वाली बात थी। ये सब उन्हें हनुमान चालीसा का चमत्कार लग रहा था और कुछ भी नहीं। और तब से आज तक वो लोग मंदिरों में सेवा करते हैं और उनकी बेटी की शादी भी अच्छे खासे घरों में हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, क्योंकि कलयुग में भी हनुमान जी का बहुत प्रकोप है।